इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। सर, मैं आज के क्वेश्चंस पे आता हूँ अपने, और डॉक्टर सर को भी नमस्कार करूंगा पहले तो मैं। सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं धर्म का हाँ जी, जी। सर, मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि धर्म क्या होता है? एक्चुअली धर्म आप देखिए हाँ, ठीक है, बताइए। देखिए मैं तो कहता हूँ कि कोई भी जो शब्द है ना, उसके बहुत अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, और जो कोई पुराना शब्द जितना होता जाता है, उसके उतने ही अलग अलग अर्थ जो है लोग समय में अपने सुविधा अनुसार गढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी शब्द का अर्थ कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअल में जो आज के दौर में उसकी जो रेलेवेंस है, जिस अर्थों में उसका प्रयोग किया जा रहा है, हमें उसी को उस रूप में ही प्रयोग करना चाहिए, बजाय कि हम उसके कोई आदर्श अर्थ ढूंढते फिरें। तो आज जो है धर्म जिन अर्थों में प्रयोग हो रहा है, वो वही है कि किसी ईश्वर में आस्था होना, किसी ग्रंथ में आस्था होना, और उसमें लिखी बातों को परम सत्य मानना, और जो उसकी जो पूजा पद्धति हैं, जो जीवन बिताने की जो भी वो इंस्ट्रक्शन देता है, उन सब पर असंदिग्ध रूप से श्रद्धा रखना, यही धर्म है। सर, देखिए, मैं इस पे कुछ धर्म को हम आज के जैसे आरपी जी ने कहा, हर कोई उसको एक मीठा कोटिंग, शुगर कोटिंग कर लेता है कि धर्म हमें जीना सिखाता है। इनफैक्ट जो रिलीजन है वो हम कैसे, कहां से आए, किसने हमें पैदा किया, वहां से शुरू हो जाता है। फिर एक उसके में फिक्शियस कैरेक्टर, एक गॉड घुसाया जाता है। फिर उसकी वाणी के नाम पे उसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो उसके साथ घुसाए जाते हैं कि जो एक धर्म ग्रंथ होता है, फिर एक गॉड होता है, फिर उसको खुश करने के कर्मकांड और तरीके, विधि होती है, और फिर एक धर्म ग्रंथ होता है जो विधियों को और ये सब चीजों को बताता है। तो टोटल मिला के रीजन में जो रूढ़ी चलती है उसको रिलीजन आप मोटा माटी कह सकते हैं। पर एक्चुअली हर एक को अगर पूछा जाए तो उसको ऐसे लगता है कि धर्म हमें जीना सिखाता है कि कैसे बेहतर इंसान बने। तो जहां तक देखें आप, तो कोई भी इंसान बनने की प्रक्रिया में आपको मदद नहीं कर सकता। जैसे आप मुस्लिम को देखेंगे तो वो जो कहा जाता है कि मुस्लिम जो रिलीजन है वो और लोगों के खिलाफ हमेशा युद्ध पुकारता है, और जो हमारा जो सो कॉल्ड हिंदू है वो अपनों के खिलाफ हमेशा युद्ध पुकारता है। ठीक है, तो ओके। धर्म हाँ, जो है वो बहुत ही ऐसा कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन आपको नहीं, पर अगर कॉमन सेंस से आप गूगल करेंगे तो रीजन में जो चाली रीति चलती है, जो रूढ़ी चलती है, परंपरा चलती है, उसे रिलीजन कहते हैं। भाई धर्म की परिभाषा एक लाइन में तो यही है कि धर्म इंसान को इंसान से लड़ाता है, इंसान को छोटा बड़ा बनाता है। हाँ। बस। जी, आगे 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 बोले सर। सर, आपने जो मेरे को धर्म की डेफिनेशंस दी है तीनों सरों ने, सर ये बिल्कुल ही गलत है। मैं अच्छा। आपको बताता हूँ। आप हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जी ताकि प्लीज। जो लोग सुने वो थोड़ा अवेयर भी होए। सर, आपने धर्म को कास्ट से कंपेयर कर दिया है। सबसे पहले धर्म को हम अगर समझते हैं, तो धर्म होता है जैसे आग का धर्म है। आग का अच्छा। धर्म है कि वो जलाना। पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना। जैसे मैं एक आर्मी का मैन था, अगर मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, यानी कि वो मरने की कतार पे हैं, उसी समय मेरे देश पे कोई हमला होता है, तो उस समय जो मेरे अंदर से आवाज निकलेगी कि मैं अपने पिताजी की सेवा करूं या अपने देश की सेवा करूं, वो मेरा धर्म है। और इस लोगों ने और ब्राह्मणवादियों ने एक चीज बना दी है कि हिंदू एक धर्म है। मैं कभी नहीं मानता हिंदू कोई धर्म होता है, इस्लाम कोई धर्म होता है, ये सब मजहब होते हैं।
अगर मैं सही हूँ तो सर मेरे को बताइए, अगर मैं गलत हूँ तो वो भी बिल्कुल बताइए। सही ये बोल रहे हैं। आप बिल्कुल बुद्धिज्म कंटिन्यू नहीं, की नहीं, गलत। डेफिनेशन धारी अभी अभी मैं बताता हूँ, मैं धारियतिज्म बताता हूँ। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, उसका नाम है मानव धर्म। आप अभी उस चीज को बोल रहे हैं, इसीलिए आप धर्म की व्याख्या सही ढंग से करेंगे। आगे चलिए, बोलते जाइए। बिल्कुल और सर। जो आप बेसिक हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जो उसके अंदर जो भावनाएं हैं, वो मूल तरह से अगर कहेंगे तो फिर धर्म है। हाँ, वही मैं बता रहा बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, जी। बिल्कुल सर, आप मेरे साथ बिल्कुल अब आ चुके हैं। सर अगर हम देखा जाए, 2 नाम हैं, एक तो राम है, एक श्री राम है। श्री राम जो है वो धर्म पे है, और जो राम है ये एक अधर्मी आदमी है। अगर श्री राम को हम देखें, ये अपने पिता का धर्म बहुत अच्छे से निभाता है, उसके कहने से घर से निकल जाता है, और ये बुरी शक्तियों का नाश करता है। ये एक श्री राम है। अगर हम राम को देखते हैं, वो एक शंभू का वध करता है। और दूसरा अगर हम देखें, तो ये अपनी पत्नी पे, मतलब उसे आग में जलाने की कोशिश करता है, एक अपनी गर्भवती स्त्री को जंगल में छोड़ने की बात करता है। तो ये राम और श्री राम में भी फर्क है। ये रामायण में 2 राम है ये क्या? उदाहरण, आप उदाहरण गलत दे रहे हैं। हाँ, नहीं, नहीं, बहुत नहीं, गलत नहीं, हो नहीं, गया ये। हाँ जी, बस हाँ अब आ जी। जाते हैं। अब मुझे सर लगता है कि ठीक है, यहाँ से हाँ बात जी, हाँ जी। स्टार्ट की जा सकती है। मुझे ये बताइए कि रामायण के अंदर 2 रामों की बात है क्या, या 1 राम है? सर रामायण के अंदर मेरे ख्याल से 2 राम की बात है, कैसे 2 राम की बात है? क्योंकि दशरथ के एक कितने राम पुत्र जो थे? हमारे को नहीं, 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 दशरथ के कितने पुत्र दशरथ थे? दशरथ के 4 पुत्र थे, जिसमें से अगर हम राम को उठाते हैं तो मेरे 5 हिसाब तो से नहीं थे। राम 2 हैं। कैसे 2 सर हैं? आप खाली ये नहीं, मतलब आपने जो बुरा वाला राम है उसको अलग कर दिया। जो मतलब आपको लगता है कि ठीक है, हाँ, ये थोड़ी-सी छवि ठीक है, क्या लेकिन स्प्लिट पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं क्या आप? ऐसा था क्या? हाँ सर, ये मतलब मैं स्प्लिट हाँ जी, हाँ जी सर, मैं स्प्लिट पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। रामायण ओके। खोलिए, दिखाइए वहां से जरा। वैसे वैसे नहीं, आपको नहीं, ये राम है नहीं शब्द सर, का ये मेरी मूल अर्थ मान पता है? हाँ जी। राम का मूल अर्थ पता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। राम, कृष्ण, सीता, ये सब काले शब्दों का, काले के लिए पर्यायवाची शब्द है, हाँ सर, तो ये मुझे काले पता रंग है। को। डॉक्टर साहब, हाँ जी, हाँ अलग जी। दिशा में मत लेके जाया करें किसी भी बात को। अभी फोकस खाली इस पे करते हैं। हाँ, अभी आप ठीक है। बोलिए, थोड़ा सा आप हाँ, बोलिए। उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे आपको कि आपको अच्छे वाले राम जो हैं वो वास्तव में कैसे हैं, वो हम लोग फिर आगे बता देंगे। अभी कंटिन्यू रखिए। जी प्लीज हाँ एक्सामिन जी सर। आगे हाँ जी बढ़ते सर, हैं। मैंने यहाँ पे अपनी बात को अपना विराम दे ही दिया था। और अच्छा, सर अच्छा। इसमें अगर कोई ओह, आपकी आवाज। आपकी वॉइस चली। शुरू में आपने बात की थी धर्म की, तो बजाय धर्म की मैंने शुरू करा था, आपने धर्म की परिभाषा पूछी थी, और पता नहीं कैसे मुझे इंट्यूशन हुई या क्या हुआ, मुझे लगा था कि आप शायद उस चीज को वहीं लेके जाएंगे, और वही हुआ। इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि धर्म, जो कोई भी जो शब्द है, उसको आज वो जहां पर रेलिवेंट है उसी अर्थों में उसको लेना चाहिए, बजाय कि हम उसके कोई आदर्श अर्थ ढूंढते रहें। जैसे कि आपने कहा कि जो मेरा जो धर्म है, जो देश की सेवा करना है, जैसे आप एक्स आर्मी है, देश की रक्षा करना, तो हम इसको ड्यूटी क्यों नहीं कह सकते? हमें धर्म क्यों कहना है इसको? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम ये कहते हैं कि भाई सर अग्नि ड्यूटी का और धर्म जलाना धर्म, है। हाँ सर, अगर हम धर्म भी कह दे कोई, हाँ जी, नहीं सर नहीं नहीं धर्म नहीं, भी कह दे बहुत तो नहीं, बहुत नहीं, कोई वो बुराई ना नहीं ना है। ना, चीजें गड़बड़ा बहुत जाती है ना सारी, फिर बहुत डिफेंड गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारी चीजें डिफेंड हो जाती हैं, फिर परिभाषा ही बदल जाती है। लोग देखिए, धर्म की गंदगी पे ना एक सुनहरी मुलम्मा चढ़ जाता है दोस्त, ऐसे शब्दों का जब जो हम ऐसी व्याख्या करते जो हैं। आरपी जी शब्द कुछ कंप्लीट करें। शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उन शब्दों से पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। ईश्वर, धर्म, ये 2 शब्द ऐसे हैं, इन्होंने इतना बेड़ा गर्क करा है जितना किसी ने नहीं करा। बेहतर होगा हम इनसे पीछा छुड़ा लें, बजाय कि इनको किसी तरह से रेलेवेंट बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ हम जुगत बिठाते रहें कि किसी तरह से इन शब्दों को बचा लें। भाई शब्द जरूरी नहीं है, जरूरी है इंसान, जरूरी है समाज, जरूरी है उसको बचाना, जरूरी है उसको स्वस्थ रखना, जरूरी है। शब्द तो बहुत मिल जाएंगे, आप धर्म की जगह 50 कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कर्तव्य। एक्चुअल में तो हमें अपनी बात कन्वे करनी है ना, कि हम जो कह रहे हो बात दूसरे तक पहुंच जाए, बस इतना ही तो मतलब है शब्द का। तो हम शब्दों से कर, मोह क्यों बांधे? और कर्तव्य तो संवैधानिक शब्द है, और कर्तव्य ही सही सटीक शब्द है। ड्यूटी, कर्तव्य सही है, तो हम इसे कर्तव्य ही कहें। आपका कर्तव्य है देश की रक्षा करना।
आपने आर्मी ज्वाइन की। बिल्कुल सर। ब- जी तो सर। इस तरह के अच्छा शब्दों सर, के भ्रम में नहीं हमें पड़ना चाहिए, ना भ्रम फैलाना चाहिए। जी बिल्कुल। शुक्रिया। हाँ जी कहें। हाँ जी सर, मैं क्या कहते हैं अब बाहर निकलना चाहूँगा ताकि दूसरे कॉलर्स को भी मौका मिले, और क्या कहते हैं अब ज़्यादा मेरे पास कुछ कहने को बचा नहीं है। जी शुक्रिया, थैंक यू। और बहुत बहुत वेलकम बढ़िया सर। धन्यवाद। लगा आपसे बात करके।